Okay, so let us start with the यूनिवर्सिटी बोर्ड सम मार्च 2018 का सम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने ओपन किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ये है आपका लाइबिलिटी साइड अमाउंट रुपीज एंड एसेट साइड अमाउंट रुपीज। यहाँ पे मैं इनर आउटर कॉलम नहीं बना रही हूँ। अगर आपको पॉसिबल है तो आप इनर आउटर कॉलम बना सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सम नाउ। सबसे पहले हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट के हिसाब से जाते हैं। फर्नीचर दिया है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए फर्नीचर के, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो अगर आपको चाहिए यू कैन प्रिपेयर इनर आउटर कॉलम। अगर आपको इनर आउटर कॉलम नहीं बनाना है तो एडजस्टमेंट वहीं पे दिखा दो। अभी सबसे पहले 50% ऑफ डोनेशन आर रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 1,50,000। बिल्डिंग फंड हमेशा हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखने के लिए हम लोग जगह छोड़ेंगे कैपिटल फंड के लिए, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है बिल्डिंग फंड। ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। कितना दिया है ओपनिंग बैलेंस आपको? बिल्डिंग फंड 1,50,000। 1,50,000। उसमें अभी एडिशनल बिल्डिंग फंड कितना दिया है? 50% ऑफ डोनेशन आर रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। तो अभी प्रॉब्लम में जाके देखो डोनेशन कितना मिला था आपको? 1 लाख। तो डोनेशन इज अवर इनकम। तो इनकम साइड में आपका आएगा बाय डोनेशंस। कितना था डोनेशन इनकम साइड में? 1 लाख। तो यहाँ पे लिया इनर कॉलम में 1 लाख लेस फॉर बिल्डिंग फंड, लेस 50%। किसके लिए है? बिल्डिंग फंड के लिए। तो 50% यानी 50,000। तो यहाँ पे आपको लेना है 50,000 लेस करना है। तो आउटर कॉलम में आपका कितना आएगा? आउटर कॉलम में आपका आएगा अगेन 50,000। और ये जो बिल्डिंग फंड यहाँ से लेस किया, यहाँ पे आपने जो बिल्डिंग फंड लिखा है उसमें हो जाएगा ऐड, ऐड डोनेशन। और अगर आपके पास जगह है तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लिख सकते हो। तो इट इज 50,000। तो अगर ये ऐड किया तो आपको मिलेगा 1,50,000 प्लस 50,000, फिर आपको मिलेगा 2 lakhs। ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है आपके पास? 20,500। ये पूरा कैपिटलाइज करना है। तो कैसे लिखोगे देखो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखने के लिए जगह छोड़नी है आपको, या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देखो आपको ऊपर बैलेंसेस में दिया है फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड की दिया है आपको 1,20,750। और अभी आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है? लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फीस था 20,500। तो उसको ऐड करो इसमें, लाइफ मेंबरशिप फीस। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है 20,000
500। ओके, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसका सेकेंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देना ही है तो इनकम साइड में इस तरीके से दिखा सकते हैं आप। ये कंपलसरी नहीं है दिखाना। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 20,500 लेस कैपिटलाइज। उसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, तो लेस कैपिटलाइज अगेन 20,500 तो बाहर आएगा आपका नील। बाहर कुछ भी बाकी नहीं है, तो बाहर आएगा 0 या नील। इसलिए ये एडजस्टमेंट, ये सेकेंड इफेक्ट देना कंपलसरी नहीं है। नंबर 3, ट्यूशन फीस इंक्लूड 12,000 रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर। अभी ट्यूशन फी किधर है, देखो अपना ट्यूशन फी हमारा इनकम में यानी रिसिप्ट साइड में रहेगा। कितना है ट्यूशन फी? 1,30,000। तो किस तरीके से आएगा? यहाँ पे आएगा आपका ट्यूशन फी 1,30,000। तो बाय ट्यूशन फीस ओनली करंट ईयर का ट्यूशन फी हमें यहाँ पे लेना है, तो लास्ट ईयर का वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम दिस। तो 1,30,000 करंट ईयर टोटल ट्यूशन फी था आपका 1,30,000 लेस फॉर लास्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का भी लेस होगा, लास्ट ईयर का भी लेस होगा। सो कितना है लास्ट ईयर का बोला उन्होंने? 12,000। ओके, तो 30,000 से 12,000 को माइनस करो, कितना आएगा? 30,000 माइनस 12,000 कितना आएगा? 1,80,000। 1,08,000। 8,000 ना? या 1,18,000, करेक्ट, 1,18,000। तो ये हमने यहाँ पे लिया 1,18,000। अभी पहले से ट्यूशन फी इंक्लूड्स 12,000 रिसीव फॉर लास्ट ईयर। आपके बैलेंसेस में फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल फंड दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया है ओपनिंग बैलेंसेस में। तो ये लास्ट ईयर का हमने माइनस कर दिया है। इसका सेकेंड इफेक्ट अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देते तो उसमें दिखाई देता आपको। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अमाउंटिंग फॉर करंट ईयर 4,200। तो ये 1,18,000 आपको यहाँ लिखने के वजह यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा 1,18,000 यह है आपका 1,18,000। और फिर उसमें से आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। सो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। कितना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग? 4,200। तो ये उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। $4,200। So 1,18,000 plus 4,200. How much? 1,18,000 plus 1,22,200. 1,200. 1,22,200. 1,22,200। ओके, अभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी है, मतलब फीस मिलना है लेकिन नहीं मिला है, तो वो जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग
ट्यूशन फीस कितना है? 4200। ओके, नेक्स्ट। अभी पहला वाला एडजस्टमेंट बाकी था, देखो वो हम लोग कर लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1, फर्नीचर स्टार्टिंग में कितना था? 40,000 एंड एंड ऑफ द ईयर है 75,000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्नीचर, पहले स्टार्टिंग का अमाउंट यहाँ पे लिखती हूँ मैं। फर्नीचर, सर इनकम साइड है। ओ सॉरी, फर्नीचर आपका जाएगा एसेट साइड में। फर्नीचर ओके, पहले से कितना था आपके पास फर्नीचर? 40,000। और अभी आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके देखो, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है क्या आपके पास? कुछ नया परचेज किया है, कुछ दिया है क्या? देखो ये आपके पास ओरिजिनल बैलेंस था। अभी देखो पेमेंट साइड में जाके देखो, फर्नीचर नया कितना परचेज किया, देखो दिख रहा है आपको कितना परचेज? Yes. यस, 45,000 का परचेज किया ना। तो एड परचेसेस, और न्यू परचेज भी बोल सकते हैं। कितने का परचेज किया? 45,000। रिसिप्ट साइड में कुछ है क्या फर्नीचर से रिलेटेड? No. नो। सो टोटल फर्नीचर हमारे पास कितना आना चाहिए था? टोटल फर्नीचर हमारे पास 40 + 45 यानी कितना आना चाहिए था? 85,000. 85,000। वेयर एज दे हैव गिवन अस अ क्लोजिंग बैलेंस। आपको उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दिया है फर्नीचर का, कितना दिया है? मतलब 75,000. 75,000. तो कितना कम दिख रहा है आपको? 10,000. 10,000. 10,000 एडजस्ट एज अ डेप्रीसिएशन। तो ये जो कम है उसको कहाँ पे लेंगे आप हम लोग? डेप्रीसिएशन में। कहाँ पे? डेप्रीसिएशन में। 85,000 होना चाहिए था, बट आपको दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो है 75,000। इसका मतलब 10,000 के फर्नीचर का क्या हुआ? डेप्रीसिएशन हुआ, और इसलिए बाहर के कॉलम में आया 75,000। गॉट इट? ये समझा? थोड़ा अलग एडजस्टमेंट आई है। देखो 75,000 क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया था, वेरस अपने कैलकुलेशन के हिसाब से फर्नीचर होना चाहिए था 85,000। तो कितने से कम हुआ फर्नीचर? 10,000। तो ये हो जाएगा आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा आपका? एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना आया फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन? 10,000। तो यहाँ पे लिखोगे आप 10,000। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट हो गया फर्नीचर। देन बिल्डिंग फंड, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट किया, तभी लिया था बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में, तो अगेन लेने की जरूरत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इज टू बी कंसिडर एज अवर एसेट। अभी देखो फिक्स डिपॉजिट हमारे पास कितना था? 1,60,000, और एंड के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। देखो तो सबसे पहले आएगा आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। कितने का था पहले? 1,60,000। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1,60,000। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फिर से देखने का, कुछ फिक्स डिपॉजिट ये वर्ड आया है क्या? रिसिप्ट में तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट पेमेंट साइड में देखो आपको बाय फिक्स डिपॉजिट 2 लाख आ रहा है, दिख रहा है आपको?
तो वो क्या हो जाएगा, एड न्यू परचेस। कितने का लिया न्यू परचेस हमने, 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट लिया हमने फिर से, तो वो आएगा आपका 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट लिया, तो वो आएगा आपका, वेट अ मिनट, हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। हाँ मैम। हाँ हाँ, सो न्यू परचेस आपका वर्ड फाइल ही दिख रहा है ना आपको। तो न्यू परचेस आया 2 लाख। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1,60,000 प्लस 2 लाख, हाउ मच, 3 लाख, 3,60,000। 3,60,000। तो ये आपका आएगा आउटर कॉलम। ओके, सो फिक्स डिपॉजिट के बाद आपको दिया है कैपिटल फंड, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं हम लोग, 1,20,750। तो आपका पूरा एडजस्टमेंट कवर हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिख सकते थे ऑलरेडी, राइट। लेकिन हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो इसका सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया लाइफ मेंबरशिप फीस। नॉर्मली हम लोग रिसिप्ट साइड के सब आइटम्स इनकम में लेते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया, इसलिए बाहर आया नील। फिर डोनेशन, डोनेशन के बारे में उन्होंने बोला था 50% फॉर कैपिटल फंड है, सॉरी बिल्डिंग फंड है, तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं हम लोग। ट्यूशन फीस भी हो चुका है। उसके बाद टर्म फीस 1 लाख था, देखो टर्म फीस कितना था आपके पास, 1 लाख। उसके बारे में कुछ बोला है क्या, नो एडजस्टमेंट ना, तो वो सीधा आपको यहाँ पे इनकम साइड में दिखाना है, बाय टर्म फीस। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा इनकम साइड में दिखा दो, टर्म फीस कितना है, 1 लाख। सेम अबाउट एडमिशन फीस, there is no adjustment, so by admission fees। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग रिसिप्ट साइड को उठा के कहाँ पे डाल रहे, रिमेनिंग आइटम्स इनकम साइड में। सो आया 40,000। सो ये आपका रिसिप्ट साइड हो गया। अभी पेमेंट साइड में देखो, सैलरीज कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज 67,000। देन इलेक्ट्रिसिटी नो एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रिसिटी 26,200। उसके बाद बुक्स है, बुक्स हमारी ये क्या है, देखो आपको क्या दिया है, कौन सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे, कॉलेज है। तो कॉलेज का अगर अकाउंट्स लिख रहे हैं तो बुक्स इज बिकम एन एसेट। पहले से हमारे पास कुछ भी बुक्स नहीं था, अभी नए बुक्स आए, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे एसेट साइड में, एसेट साइड में जाएगा बुक्स। कितने बुक्स है, 41,300। ये हमारे एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारे एसेट हो जाएगी। देन फर्नीचर हमने ऑलरेडी लिया है। स्टेशनरी इज अवर एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आएगा स्टेशनरी टू स्टेशनरी। कितना अमाउंट है स्टेशनरी का, 18,300।
फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी हमने लिया है एंड कैश एंड बैंक बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश एंड बैंक, कैश का अमाउंट कितना था 1450, बैंक का अमाउंट है 50,000। ओके, तो बेसिक पोस्टिंग हो गया। अभी सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देखते हैं। विच साइड इज ग्रेटर, मेरे साथ काउंट करना स्टार्ट करो। देखो टोटलिंग करो इसका, विच साइड इज ग्रेटर। क्रेडिट साइड की अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आता है 50,000 प्लस 1,22,200 प्लस 1 लाख। उससे पहले एक बार चेक करना है कि कोई एडजस्टमेंट तो बाकी नहीं है, प्लस 40,000। तो अगर हम लोग टोटल लिखेंगे तो आएगा 3,12,200। तो यहाँ पे भी आएगा 3,12,200। अभी डेबिट साइड की टोटल देखते हैं। एक बार फिर से चेक कर लो कि अगर कोई एडजस्टमेंट बाकी है तो उसको कंप्लीट करके आगे जाना है। 10,000 प्लस 67,000 प्लस 26,200 प्लस 18,300, टोटल आया 1,21,000, टोटल आया 1,21,500। सो अगर हम लोग उस 3,12,000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो 1,21,500। डेबिट का टोटल उसमें से माइनस करो, 3,12,200 से माइनस किया तो आपको मिलेगा 1,90,700। 1,90,700। तो ये जो 1,90,700 है उसे हम लोग बोलते हैं टू सरप्लस। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कैलकुलेशन चेक कर लो सभी एक बार, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर टैली नहीं हुआ तो हम लोग चेक करेंगे कैलकुलेशन क्या हो रहा है। अभी ये जो सरप्लस है ये कैपिटल फंड में होता है ऐड। कैपिटल फंड में उसको ऐड करो, ऐड सरप्लस। सरप्लस की अमाउंट आई थी हमारी 1,90,700। 1,90,700 हमें इसमें ऐड करना है। नाउ चेक द बैलेंस शीट। देखो कैपिटल फंड था आपके पास 1,20,000 प्लस 20,500 प्लस 1,90,700। सो टू कितना आएगा 3,31,200। टोटल विल बी 3,31,200। ओके, सो ये आया आपका टोटल। बिल्डिंग फंड का टोटल आया था 2 लाख, तो उसमें वो अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट 5,31,200। तो लाइबिलिटी का टोटल आपका आ रहा है 5,31,200। ओके, देन एसेट साइड देखते हैं हम लोग। अभी एसेट साइड में आएगा 4,200 प्लस फर्नीचर का आया 75,000। टीचर कैपिटल फंडचे टोटल चुकले. किती येते हाँ 3,31,950. 31,950. 3,31,000। 950. 950. ओके, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग। पहले एसेट का भी कर लेती हूँ मैं। देखो एसेट में कितना था, ठीक है चलो ये 3,31,000। एक बार देखो 1,20,750
प्लस 20,500 प्लस 1,90,700, तो 3,31,950 प्लस 2 lakhs 5,31,950, बराबर। अभी एसेट साइड का टोटल करते हैं। 4,200 प्लस 75,000 प्लस 3,60,000 प्लस 41,300 प्लस 1,450 प्लस 50,000। देखो एग्जैक्ट आया 5,31,950। ओके, ये था आपका ये वाला सम मार्च 18 का सम। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ फास्ट में। सबसे पहले हमने क्या किया, एडजस्टमेंट का इफेक्ट लिया। देखो फर्नीचर कितना था, 40,000, तो फर्नीचर हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे फर्नीचर में लिखा है, देखो बैलेंस शीट में 40,000। ओके, फिर उसके बाद बिल्डिंग फंड 1,50,000, फर्नीचर ओपनिंग था 40,000, तो हमने यहाँ पे 40 लिखा। फिर हमने पेमेंट साइड में देखा, नया फर्नीचर परचेज किया था 45,000, यहाँ पे ऐड किया फर्नीचर में 45,000, तो मिला आपको 85,000, बट आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है एडजस्टमेंट में 75,000, so that's why we are assuming that difference is depreciation। तो डिफरेंस हो गया डेप्रिसिएशन 10,000, जिसका सेकेंड इफेक्ट देखो यहाँ पे लिया हमने 10,000 डेप्रिसिएशन। ओके, फिर दूसरा क्या दिया था आपको, कैपिटल सॉरी बिल्डिंग फंड, वो हमने बिल्डिंग फंड यहाँ पे लिख दिया, देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, देन तीसरा था फिक्स डिपॉजिट, जो हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, फिक्स डिपॉजिट 1,60,000, और आपको देखो यहाँ पे पेमेंट में फिक्स डिपॉजिट दिया है 2 lakhs, तो 1,60,000 प्लस 2 lakh हमने किया, तो बाहर आया आपका 3,60,000। नेक्स्ट, कैपिटल फंड कितना है, 1,20,000, तो कैपिटल फंड हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया 1,20,000। ओके, नेक्स्ट 50% ऑफ डोनेशन आर रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन का अमाउंट हमें यहाँ से पता चला, देखो 1 lakh, तो ये डोनेशन लिया 1 lakh, उसमें से 50% यानी 50,000 माइनस किया, बाहर आया 50,000, और ये जो 50,000 है हमने यहाँ पे डोनेशन में बिल्डिंग फंड में ऐड किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट था लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, यहाँ पे मैंने लिखा लाइफ मेंबरशिप फीस, उसमें लिखा लेस कैपिटलाइज, बाहर निकाला नील। ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, बट ये कैपिटलाइज हुआ, इसलिए देखो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस हमने कैपिटल फंड में ऐड किया 20,500। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस इंक्लूड 12,000 रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, तो ट्यूशन फीस कितना मिला था हमें, 1,30,000, इसलिए हमने यहाँ पे दिखा है, देखो ट्यूशन फीस 1,30,000। लास्ट ईयर का हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसलिए 12,000 माइनस किया। इसका सेकेंड इफेक्ट अगर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो उधर आता, लेकिन हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसलिए एक ही इफेक्ट दिया 12,000 माइनस। 1,30,000 से 12,000 माइनस किया तो आपको मिलेगा 1,18,000। और फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लास्ट यहाँ पे दिया है, देखो 4,200, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पे ऐड करना है 4,200, और फिर ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसलिए हमने यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया 4,200। ओके, तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट खत्म किए पूरे। अभी अगर यहाँ पे जाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो देखो ये जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों भी ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं, तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस हमने ऑलरेडी लिया है, डोनेशन ऑलरेडी कर चुके हम लोग,
ट्यूशन फीस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, टर्म फीस एंड एडमिशन फीस दोनों पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने उसे एज इट इज उठा के यहाँ पे इनकम साइड में डाला है 1,40,000, ये दोनों भी। ओके, देन सैलरीज, सैलरीज इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमारे एक्सपेंडिचर है, इसलिए यहाँ पे उठा के हमने सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे डाला है, देखो दोनों को। ओके, एक्सपेंडिचर है इसलिए एक्सपेंडिचर में। बुक्स, ये कॉलेज का या लाइब्रेरी का अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो हमारी एसेट है, इसलिए 41,300 हमने यहाँ पे एसेट में लिखा है, देखो 41,300। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेशनरीज और एक्सपेंडिचर, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आया देखो 18,300। फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कैश और बैंक बैलेंस ये देखो यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, दीज आर अवर एसेट, जो हमने एसेट साइड में इधर दिखाया कैश एंड बैंक बैलेंस। दैट्स इट, हमारा पोस्टिंग हो गया था। फिर हमने क्या किया, इनकम साइड के टोटल में से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो हमें मिला ये सरप्लस। ये जो सरप्लस है उसे उठा के हमने फिर डाला यहाँ पे कैपिटल फंड में, उसको ऐड किया और फिर आपने जो टोटल आया उस 3,31,950 उसमें 2 लाख ऐड किया, फिर आपको मिला 5,31,950। फिर एसेट साइड का टोटल किया, वो भी आया आपका 5,31,950। ये था आपका मार्च 2018 का बोर्ड प्रॉब्लम। समझ में आया यहाँ तक?